FW टेलर अर्थात फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी होने वाली है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि साइंटिफिक है और दिए गए हैं हमारे FW टेलर के द्वारा। बताते हैं FW टेलर की बात, शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। सबसे पहले FW टेलर के बारे में जान लेते हैं। भाई साहब आ चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भाई साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दी है, सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, भाई साहब के अकॉर्डिंग क्या एक इनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा उस बात को। इन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट विद देयर बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब या साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस इंसान से क्या कराना है, आप क्या चाहते हैं कि इंसान क्या करे। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि आपको सब कुछ पता है कि आपको किस इंसान से क्या कराना है, और आप बस इस बात को इंश्योर करो कि वो इंसान उस काम को बेस्ट मैनर में, चीपेस्ट मैनर में कर पाए। ऐसा कहा गया है भाई साहब FW टेलर के द्वारा, जो कि बात बड़ी अच्छी है यार। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस इंसान से क्या काम कराना है, बस आप उसको देख लो कि वो काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, बस इस बात को इंश्योर करके चलो, और फिर देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। कोई नहीं हरा सकता आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। भाई साहब FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर दोस्तों, इनका जन्म, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो है मार्च 20, 1856, और इनकी डेथ डेट है दोस्तों मार्च 21, 1915। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है दोस्तों ये लोग। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर थे ये, ध्यान रखे चलेंगे। 1874 में ये मैकेनिस्ट बने और ये चीफ इंजीनियर बने बेथलम स्टील कंपनी के अंदर, ध्यान रखे चलेंगे। 26 ईयर इन्होंने अपना कैरियर वहां पे चलाया है, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट की थ्योरी में, भाई नो डाउट इन्होंने बहुत कुछ लिखा। और सबसे बड़ी बात है साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट इन्होंने दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर भी रहे हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन नो डाउट हमारे मैनेजमेंट में रिस्पेक्टेबल है। सो थैंक यू बॉस आपके प्रिंसिपल के लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल जो FW टेलर ने दिया दोस्तों, उसका नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब क्या है इसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही साइंटिफिक प्रिंसिपल है। इसमें साइंस वर्ड भी आ रहा है, पता ही आपको, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है? साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। अभी रूल ऑफ थंब क्या है पहले तो समझ। साइंस तो पता है यार, ऑब्वियसली बात है, सिस्टमैटिकली चलना, ऐसे चलना वैसे चलना, हर चीज को सोच समझ के चलना साइंस है। ठीक है, ये रूल ऑफ थंब क्या बीमारी है? व्हाट इज रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान बिना किसी लॉजिक के कुछ भी बड़बड़ाता जाए, बड़बड़ाता जाए, बड़बड़ाता जाए, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, वो भी डिक्टेटरशिप। सेंसलेस कमांडिंग अथॉरिटी या सेंसलेस ट्राइंग टू कंट्रोलिंग अदर्स इज डिक्टेटरशिप। बिना किसी सेंस के, बिना किसी वर्च्यू के, बिना किसी वैल्यू के लोगों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इंसान, उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। FW टेलर ने साफ साफ कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अर्थात कोई भी मैनेजर जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, तो वो साइंटिफिकली चलना चाहिए। यहां से चले, यहां से, रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि मैनेजर के मन में ये आ जाए कि भैया जो मैंने कह दिया बस वही हो जाए ना। आपको अपने एम्प्लॉइज को समझाना पड़ेगा कि वो कोई काम करे तो क्यों करें, और उसको करने से क्या होगा और ना करने से क्या नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। इसका मतलब आपको साइंटिफिकली लोगों को समझाना है, अच्छे समझाना, उनके माइंड में क्लियर करना है। रूल ऑफ थंब मतलब डिक्टेटरशिप ना बनो, उनके ऊपर दबाव ना डालो कि अच्छा तुम नहीं करोगे डंडा लेके ना खड़े हो जाओ, समझाओ उन्हें। तो क्या लिखा गया, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decision are based on cause and fact relation. Cause and fact मैंने बताया था, there should be a reason behind each and everything happening in the organization. हर चीज़ के पीछे रीज़न पता होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर हमें रीज़न पता होंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक लेके जा सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। ठीक है, आगे लिखा गया अकॉर्डिंग टू टेलर इवन स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन बी साइंटिफिकली प्लान एंड मैनेज। छोटी से छोटी एक्टिविटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी को मैं साइंटिफिकली कर सकता हूँ, और मैं अगर छोटी छोटी एक्टिविटी में भी टाइम बचाता हूँ तो मेरा कितना टाइम बच जाएगा, और हर टाइम के साथ साथ मेरी कॉस्ट भी बच रही है, मतलब पैसा भी बच रहा है, मतलब इफेक्टिवनेस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की एफिशिएंसी। वाओ, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी अगर मिल जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ अचीव हो सकता है दोस्तों। यही तो कहना चाह रहे हैं, दोनों मिलाओ
और ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा टेलर ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने का बेस्ट मेथड अगर आपको ढूंढना है तो आपको वर्क स्टडी एनालिसिस करना पड़ेगा। वर्क स्टडी का मतलब है पहले उस काम को बहुत सारे तरीके से करके देखो, फिर हर तरीके के प्रॉज एंड कॉन्स निकालो, फायदे नुकसान निकालो, फिर जिसमें सबसे ज्यादा फायदा सबसे कम नुकसान हो उसको चूज कर लो। सिंपल सी बात है भाई, टेलर की बात है ना सबसे अच्छी बात है, बड़ी क्लियर है, एकदम क्लियरली स्टेटेड है, उन बातों को घुमा के नहीं कहना आता। भाई साहब की सबसे अच्छी बात है बातों को घुमाना नहीं है, बिल्कुल भी सीधा सीधा बोलते हैं, जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, ये तो ये वो तो वो, बस यही सबसे बड़ी खासियत है टेलर की हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया, उस प्रिंसिपल का नाम रखा उन्होंने, जिसका नाम है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, इसको समझेंगे ध्यान से। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है, हार्मनी का मतलब है पीस, भाईचारा। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं और जो मैनेजमेंट है, इनके बीच का जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ के चलें, दोनों एक दूसरे के साथ होकर चलें, तो भी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर पाएगी, नहीं तो तरक्की नहीं कर पाएगी। अगर हमारे जो मैनेजमेंट है उनकी और वर्कर्स की आपस में नहीं बनती तो इनको जोड़ पाना, इनको मिला पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों की बनती है, दोनों एक दूसरे के फेवर की बात करते हैं, तो एक दूसरे के साथ कंबाइन भी हो पाएंगे, एक दूसरे को समझ भी पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे यही समझाना है इनको, और कुछ नहीं करना। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल रेवोल्यूशन। ये मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, दिमाग में जो एक दूसरे के प्रति, मैनेजमेंट के दिमाग में और वर्कर्स के दिमाग में दूसरे के प्रति जो हीन भावनाएं हैं कि अच्छा मैनेजमेंट हम पे राज करेगा, अब तू वर्कर ये कल के आए लौंडे हमें सिखाएंगे क्या करना है, इस टाइप की जो फीलिंग इनके माइंड में चल रही है, मुझे इनको हटाना है। एक दूसरे को समझाना है कि भैया एक दूसरे के साथ चलो, सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी पे चलो, तो फायदा तुम्हारा ही होगा, नहीं तो फायदा नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। इसलिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है कि जो भाईचारा है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, अगर ये भाईचारा बना रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी, सीधी सी बात है। तो वर्कर्स आलतू फालतू की डिमांड ना करें और मैनेजमेंट आलतू फालतू वर्कर्स को परेशान ना करें, बस हम तो यही चाहते हैं और कुछ नहीं। मैनेजमेंट अगर टाइम टू टाइम वर्कर्स के साथ अपने गेन शेयर करता है, मैनेजमेंट को बहुत फायदा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेस अचीव करी, तो वर्कर के साथ बांटेगा तो यार वर्कर्स को भी अच्छा फील होगा ना। बांटना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर गेन हुआ है, फायदा हुआ है, तो वर्कर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, वर्कर्स को डेफिनेटली खुशी मिलेगी दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। यही मेन एलिमेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट का। मैनेजमेंट को अपने गेन्स को वर्कर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के माइंड में जो थॉट्स हैं एक दूसरे के प्रति, गलत थॉट्स हैं, गलत विचार है, उसको एलिमिनेट करने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन कर दो, चुटकी में मिटाए मेंटल रेवोल्यूशन, उल्टे सीधे थॉट्स को दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। यही है हमारे पास हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगला प्रिंसिपल जिसका नाम आता है दोस्तों कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कुछ खास या बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को थोड़ा सा और आगे बढ़ा गया। भाई हार्मनी में कहा सब लोग एक साथ चलो, कॉपरेशन में यही कहा कि भैया सबके साथ चलोगे तो फायदा है, अकेले अकेले चल के फायदा नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं टीम स्पिरिट बनाओ। टीम स्पिरिट का मतलब या टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, अर्थात जब सब लोग मिलके चलते हैं ना तो हमेशा अचीवमेंट ज्यादा होते हैं। तो टीम स्पिरिट को फोस्टर करना ही हमारे सेकंड प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बाद थर्ड प्रिंसिपल में कहा गया दोस्तों, जिसका नाम है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन, मतलब उसी से थोड़ा आगे बढ़ गया या उसी में ही थोड़ा सा हमने और बोल दिया तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म आ गया। इस प्रिंसिपल में एक बहुत अच्छी बात, एक खास बात लिखी गई है कि जो मैनेजमेंट है वो हर काम करने से पहले वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेके चले, वर्कर से पूछ ले कि भाई देखो ये हमारा टारगेट है, आप बताओ ये टारगेट अचीव हो सकता है नहीं हो सकता। वर्कर कहेंगे हाँ सर इतना टाइम में हो जाएगा, ठीक है रख देते हैं टारगेट, कोई दिक्कत नहीं। इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो वर्कर्स हैं अगर वो कोई वैल्यूएबल सजेशन देते हैं तो मैनेजमेंट को उस सजेशन को प्रेस करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, कुछ रिवॉर्ड ही दे दे यार, इनाम ही रख दो कि भाई शामू के लिए जोरदार तालियां, शामू ने बहुत अच्छा आइडिया था, रामू ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा आइडिया, रामू के इस आइडिया से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा हुआ, लीजिए रामू के लिए 5,000 रुपए का चेक, रामू को माला पहना दी, रामू खुश, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा खुश, सारे वर्कर्स कहेंगे यार क्या बात है रामू, मजा आ गया थे। तो भाई अच्छी बात है, रामू को अच्छा फील होगा और बाकी सब वर्कर्स भी अगली बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया लेकर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ तो उनको भी शायद प्रेज मिल जाए, तारीफ मिल जाए। और क्या चाहिए, इंसान तो तारीफ का भूखा भी है यार, क्या करे, बहुत ज्यादा जरूरी है, तारीफ पानी बहुत जरूरी है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इस प्रिंसिपल का नाम है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इसके अलावा कभी भी वर्कर्स को आलतू फालतू डिमांड को लेकर स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए।
वर्कर्स को आलतू फालतू डिमांड ही नहीं करनी चाहिए और मैनेजमेंट को परेशान नहीं करना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रख के चलना, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है दोस्तों हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। भाई हेडिंग है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार, मैं तो थक गया हेडिंग बोलते बोलते, बहुत बड़ा हेडिंग है यार ये तो, लेकिन हेडिंग में ही बहुत कुछ है। हेडिंग कहना चाह रहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ बेस्ट से बेस्ट मैनर में डेवलप करें, वो तरक्की करे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। हर इंसान की तरक्की का एक लेवल होता है, हर इंसान अपने हिसाब से तरक्की करता है। किसी को लगता है मेरा लेवल यहाँ तक है, वो वहाँ तक करेगा, किसी को लगता है मेरा लेवल यहाँ तक वहाँ तक करेगा, किसी को लगता है यहाँ तक वहाँ तक करेगा। हर इंसान को अपना अपना लेवल है तरक्की करने का। ऑर्गेनाइजेशन के जितनी करनी है करो, बिंदास होके करो, बिंदास होके करो, बिंदास होके करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी तरक्की कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को आगे बढ़ने से रोके ना, बिल्कुल भी तरक्की करने दो उनको। जो जिस लेवल तक तरक्की करना चाहता है करने दो, जो जिस लेवल तक ट्रेनिंग लेना चाहता है लेने दो, जिस लेवल तक एजुकेशनल वर्क परस्यू करना चाहता है एजुकेशनल वर्क पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। रिसर्च वर्क करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही जो एम्प्लॉयज़ की तरक्की से कभी चलती नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। जितना एम्प्लॉयज़ तरक्की करना चाह रहे हो उतनी तरक्की करने दीजिए उनको, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की तरक्की में ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की अपने आप ही है। जब एम्प्लॉयज़ अच्छी तरक्की करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग लेंगे तो उनसे गलतियां कम होगी, जब गलतियां कम होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कम होगा, नुकसान कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है फायदा ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा ना। तो एम्प्लॉयज़ को तरक्की करने दीजिए, उनको सीखने दीजिए, उनको ट्रेनिंग कराइए, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग कराइए, ताकि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को दोस्तों हम लोग। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि दिया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, लास्ट वाला, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अगली वीडियो में बताने वाला हूँ एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल लिखने के बाद कहानी खत्म नहीं करी, उन्होंने कहा प्रिंसिपल तो 4 ही है, बाकी उन्होंने टेक्निक बना दी। टेक्निक बोले तो रेडीमेड सॉल्यूशन, ऐसी सिचुएशन पर ये करो तो देखो हो जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की बल्ले बल्ले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में लेकर आपके लिए टेक्निक्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर दोस्तों। स्टे ट्यून्ड ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस।